ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज में ब्रह्मा भोजन और भोग का बहुत महत्व बताया जाता है। पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के महावाक्य हम सुनेंगे। धारणा तब हो जब योग में रहें, फिर विकर्म भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे नहीं। बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है, तो फिर पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं। आह्वान किया जाता है, फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं। बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, हम हैं जैसे भीलनिया। हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते, तो हम भीलनियाओं के साथ वह खाएंगे। फिर वासना ले लेते हैं। वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना। खुशबू ले लेते हैं। हाँ, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाएं तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध। वहाँ हम पतित के साथ खाए, यहाँ लौ नहीं कहता। वह वासना ले सकता होगा। बाबा कहते हैं, मैं वासना भी क्यों लूं? मैं तो निष्कामी हूं। वासना लेने की भी मेरे पास कामना नहीं है। मैं 100% निष्कामी हूं। भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवताएं चाहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाएं, तो बाबा मम्मा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्माएं आती हैं। वह बैठ खाती हैं, फिर भी रुचि से तब खाएंगे जब पकाने वाले योगी हों। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। बाप तो कहते हैं, मैं आया हूं तुम्हारी सर्विस करने। हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हूं। तुम भल 36 प्रकार का तो क्या 108 प्रकार का भोग लगाओ। भक्तों ने ही भोग लगाया और भक्तों ने ही बांटकर खाया। भगवान निष्कामी है तो ऑफर करना चाहिए। बड़े राजाएं आदि कभी हाथ में नहीं लेते हैं। उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई ले भी लेते हैं। बाबा का राजाओं आदि से कनेक्शन रहा है ना, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है कि हम बाबा से विश्व का मालिक बनने की राजाई लेवे। वह तो है ही दाता। यह सारी सूक्ष्म बातें हैं। भोग कहाँ ले नहीं जाते हैं, यहाँ ही बैठ वैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं। यहाँ जैसे कि गुम है। ब्रह्मा भोजन के बारे में मातेश्वरी जगत अम्बा सरस्वती जी के महावाक्य हैं। ईश्वरीय ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है, और दूसरी बात कि मलेच्छ खान पान आदि से परहेज रखनी है। यह परहेज रखने से ही जीवन सफल होता है। अब सुनेंगे हम अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कोई प्रवृत्ति वाले अपने कमाई से नहीं खाते हैं। सेंटर वाले सेंटर के भंडारे से नहीं खाते हैं।
लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। ना मेरी प्रवृत्ति है, ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है, ना कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट है, इसीलिए खोट होती है। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है और खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है। जैसे सोने में खोट अर्थात खाद पड़ जाती है। अव्यक्त बाप दादा 18 जनवरी 1992 में बाप दादा ने बताया, गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार भोग का रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख ही मीठा कराते हैं। अव्यक्त बाप दादा 31 दिसंबर 1994 के महावाक्य हैं, बाप दादा तो आपके प्यार का फल भी प्यार से ही स्वीकार करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट आते हैं वो अपने अपने स्थान पर इतनी चीजें तो नहीं बना सकते। इसीलिए बाप बच्चों के प्रति भी ये नियम रखते हैं, कम से कम हर गुरुवार उन्हों को वैरायटी मिलनी चाहिए। तो बाप भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति।